इस वीडियो में हम लोग डी फार्म फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी प्रैक्टिकल सेक्शन में एक्सपेरिमेंट नंबर 2 हम लोग आज बस थ्योरेटिकल इसका जो ओवरव्यू है वो हम लोग लेंगे, क्योंकि आपकी जब कॉलेज खुलेगी तो आप लोग को इसका मॉडल्स जो डायग्राम्स होगा, मॉडल्स होगा, ये सबसे आपको दिखाकर पढ़ाया जाएगा वहाँ प्रैक्टिकल सेशन में। तो हम लोग इसके थ्योरी पार्ट्स को जान लेते हैं अभी, ठीक है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो आपको ये पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप फर्स्ट एक्सपेरिमेंट नहीं देखे हैं तो आप फर्स्ट एक्सपेरिमेंट देखें, वहां से स्टार्टिंग किया गया है। आपका सबसे पहले ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम के बारे में ओवरव्यू दिया गया था आपको, लैटरल व्यू, एंटीरियर व्यू ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम का आपको वहां पे डायग्राम आपको मतलब वहां से डायग्राम दिखाया गया था, ठीक है। आज हम लोग जो एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं ये ह्यूमन एक्सियल स्केलेटन, जो ह्यूमन एक्सियल स्केलेटन में हमारा जो स्कल बोन है, ठीक है, जब बोन्स जो इन्वॉल्व है स्कल में, ठीक है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। बेसिकली एक्सियल स्केलेटन में हम लोग सिर्फ आज स्कल बोन के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं हम। तो हमारा आज का एम यही है, टू स्टडी द ह्यूमन एक्सियल स्केलेटन, ठीक है, टू स्टडी द बोन्स ऑफ स्कल, ठीक है। एक्सियल स्केलेटन में आज हम लोग बोन्स ऑफ स्कल के बारे में जानने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे स्कल आखिर होता क्या है, ठीक है। स्कल ये थ्योरी सेक्शन ही है, ठीक है। तो स्कल एक बोनी पार्ट है, ठीक है, बॉडी का, जो आपके हेड को फॉर्म करता है, ठीक है। द skull is a bony structure that forms the head in vertebrates, ठीक है। जो स्कल है वो आपको फेस के स्ट्रक्चर को सपोर्ट करता है, ठीक है, और ब्रेन को एक प्रोटेक्टिव कैविटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। इट सपोर्ट्स द स्ट्रक्चर्स of the face and provides a protective cavity for the brain, ठीक है। स्कल में दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है, एक क्रेनियम होता है और दूसरा फेशियल स्केलेटन होता है, ठीक है। वो भी हम लोग जानेंगे, क्योंकि हम लोग एक ओवरव्यू डिटेल जान रहे हैं स्कल का, ठीक है। द स्कल इज composed of two parts। जो फर्स्ट है वो है क्रेनियम, सेकेंड जो है हमारा वो है फेशियल स्केलेटन, ठीक है। क्रेनियम जो फॉर्म होता है, ठीक है, उसमें हमारे बोन्स जो इन्वॉल्व होते हैं उसको हम क्रेनियल बोन्स कहते हैं, ठीक है। वो हमारे 8 बोन है, ठीक है, टू टेम्पोरल और पेरेटल, ठीक है, और फ्रंटल, ऑसिपिटल, एथेमोनॉइड और मेरा एक स्फेनॉइड एक है, ठीक है। और फेशियल बोन्स हमारे 14 होते हैं, ठीक है। स्कल बोन्स उस दिन फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में हम लोग देखे थे ओवरव्यू में 28 बोन्स होते हैं, ठीक है, जिसमें से 6 ऑडिटोरी ऑसिकल्स होते हैं, ठीक है, ऑसिकल्स होते हैं, ठीक है। इसको एक्सक्लूड आउट कर देंगे हम, क्योंकि ये डायग्राम से ऊपर से शो नहीं हो सकता, क्योंकि ईयर बोन है, ठीक है।
तो हमारा स्कल बोन में 22 बोन्स बचे, ठीक है। फेशियल बोन हमारे जो क्रेनियम फॉर्म करेगा वो 8 है, सॉरी, जो फेशियल स्केलेटन फॉर्म करेगा वो 14 है, और क्रेनियल बोन हमारे 8 है, ठीक है। ऐड कर लो, आप 22 बोन्स होगा, ठीक है। 6 हमारा ऑडिटरी ऑसिकल्स अलग हो गया, ठीक है। हम डायग्राम अब देख लेते हैं पहले। तो ये हमारा फ्रंटल व्यू है, ठीक है। ह्यूमन स्कल का ये फ्रंटल व्यू है, ठीक है। ये पेरिटल बोन, ये फ्रंटल बोन, इथरमेनोइड बोन, ठीक है। टेम्पोरल बोन आपका ये सब क्रेनियल बोन्स में आ जाएगा, ठीक है। ये सब बोन्स जो है ये सब आपका क्रेनियल बोन्स में आ जाएगा, और मैंडिबल, मैक्सिला, ज़ाइगोमेटिक ये सब आपका फेस फॉर्मिंग बोन्स में, मींस दैट फेशियल बोन आ जाएगा, ठीक है। ये सब अब फ्रंटल व्यू के बाद आप एक और व्यू देख लीजिए, लैटरल व्यू, ठीक है। कभी कभी लैटरल व्यू के फोटो भी बनाने के लिए आ जाती है। तो हम इसमें सूचर्स का नाम भी आएगा, ठीक है। सूचर्स भी हम आगे इसमें जानेंगे, ठीक है। बच्चे में सूचर्स फ्लेक्सिबल होता है, बट बाद में अब सूचर ज्वाइंट इतना हार्ड हो जाता है, ज्वाइंट में भी हमें पढ़ना है सूचर कि वो मींस दैट अनमूवेबल ज्वाइंट उसको कह सकते हैं, ठीक है। अब बोन्स इन ह्यूमन स्कल दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, क्रेनियल बोन्स और फेशियल बोन्स में, ठीक है। अब वो हम जान लेते हैं। ह्यूमन स्कल बोन्स, हम वो 6 ऑडिटरी ऑसिकल्स के बारे में कुछ नहीं पढ़ रहे इसमें, ठीक है। ह्यूमन स्कल बोन्स आर डिवाइडेड एज cranial bones और facial bones, ठीक है। cranial bones, ठीक है, फॉर्म द क्रेनियम, आपको पहले बता चुके हैं। लिखना है तो आप नोट्स बना सकते हैं इसका। और फेशियल बोन्स है, इट गिव्स शेप टू द फेस, ठीक है। अब हम क्रेनियम के बारे में जानते हैं, क्रेनियम क्या होता है, ठीक है। क्रेनियम जिसको हम न्यूरोक्रेनियम भी कहते हैं, या फिर ब्रेन केस, द ब्रेन केस that part of the skull, that part of the skull, ठीक है। स्कल में तो दो पार्ट है हमारे, एक फेशियल बोन पार्ट होंगे और एक क्रेनियल, जो क्रेनियल बोन्स पार्ट होंगे, ठीक है। that part of the skull consisting of the bones enclosing the brain but not including the bones of the face or jaw। क्रेनियम द ब्रेन केस है, ठीक है। वैसा पार्ट ऑफ स्कल है जो जिसमें वैसा बोन इन्वॉल्व है जो ब्रेन को इनक्लोज कर रहा हो, ठीक है। इसमें हमारा फेस और जॉ बोन नहीं आएगा, फेस और जॉ फॉर्मिंग बोन्स नहीं आएगा, वो हमारा फेशियल में आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम अब आगे कुछ टर्म्स पहले जानेंगे, ठीक है। जैसे फर्स्ट टर्म हम जानेंगे क्रेनियल बोन, डिफिनीशन हम लोग तो समझ ही चुके हैं, डिफिनीशन देख लेते हैं इसका। और सेकेंड टर्म हम जानेंगे फेशियल बोन, और उसके बाद सूचर्स के बारे में जानेंगे कुछ, ठीक है। तो क्रेनियल बोन्स जो क्रेनियम फॉर्म कर रहा होगा, ठीक है। द बोन्स दैट मेक अप
द क्रेनियम, ठीक है, आर कॉल्ड क्रेनियल बोन्स। और फेशियल बोन्स, द बोन्स दैट मेक अप द फेस and gives shape to the face are called facial bones, ठीक है। अब सूचर्स, तो मैच्योर स्कल में, ठीक है, इन द मैच्योर स्कल, बेबी का यहाँ बात नहीं हो रहा है, यहाँ बड़े मैच्योर स्कल का बात हो रहा है, ठीक है, बेबी स्कल का नहीं। इन द मैच्योर स्कल द सूचर्स between the bones are immovable, मीन्स दैट वहां पे फाइब्रस ज्वाइंट रहता है, ठीक है, वो इमूवेबल हो जाता है, ठीक है। अब हम पहले बोन्स जान लेते हैं, क्रेनियल बोन्स और फेशियल बोन्स में कौन कौन से बोन आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्रेनियल बोन्स, जो क्रेनियल फॉर्म कर रहा होगा, उसमें कितने बोन्स इन्वॉल्व है, उसमें हमारे बताया था मैंने आपको 8 बोन्स इन्वॉल्व है, जिसमें पेरिटल बोन है, 2 है, ठीक है। उसके बाद टेम्पोरल है, ये हमारा 2 है। अब जो बोन्स होंगे वो एक 1 होंगे। फ्रंटल, ये 1 है। ओसिपिटल, ये 1 है, ठीक है। ओसिपिटल के बाद इथेमेनॉइड, इथमोइड मेरा 1 है, और स्फेनॉइड, ये आपको याद कर लेना होगा क्योंकि एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सेकेंड जो मेरा है वो है फेशियल बोन, ठीक है। ये हम बताया था आपको 14 होते हैं, 14 8 22 हो गया स्कल बोन, 6 हम ऑडिटरी ऑसिकल्स में हटा चुके हैं, ठीक है। इसमें हमारा जो बोन्स है वो है मैक्सिला, मैक्सिला के बाद ज़ाइगोमेटिक, मैंडिबल, नशल, उसके बाद प्लेटीन, उसके बाद इंफेरियर नशल कॉन्का, ठीक है, लेक्रिमल भी है, और वोमर। जब लोग फर्स्ट क्या कहते हैं, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट भी ये में ये सब भी नाम जान चुके हैं हम लोग, लेकिन यहाँ बेसिकली उसी की बात हो रही है। इसके बारे में हम सभी के बारे में, जैसे क्रेनियल बोन्स में पेरिटल टेम्पोरल था, ये सब था, और यहाँ पे मैक्सिला, ज़ाइगोमेटिक, मैंडिबल, ये सब है। इसके बारे में हम डिटेल में भी एक ब्रीफ नॉलेज लेंगे, ठीक है। तो ज़ाइगोमेटिक 2 होता है, मैंडिबल 2 होता है, ज़ाइगोमेटिक 2 होता है, सॉरी मैक्सिला 2 होता है, ज़ाइगोमेटिक 2, मैंडिबल मेरा 1 होता है, ठीक है। जो ठुड्डी के पास जो होता है वो 1 होता है, ऊपर में 2 होता है मैक्सिला, ठीक है। और नेसल मेरा 2 होता है, प्लेटीन मेरा 2 होता है, इंफेरियर नेसल कॉन्का मेरा 2 होता है, लेक्रिमल मेरा 2 होता है, वोमर मेरा 1 होता है, ठीक है। आप डायग्राम से ये सब देखोगे, आपको डायग्राम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। डायग्राम आपको पहले हमने दिखा चुका है, ठीक है। अब क्रेनियल बोन्स के बारे में हम जानेंगे। तो क्रेनियल बोन्स कितने थे, 8 थे, ठीक है। उसमें जो फर्स्ट हमें पढ़ना है वो है हमारा फ्रंटल बोन्स, फ्रंटल बोन, ठीक है। इसके बारे में हम जानेंगे। क्रेनियल बोन्स 8 होते हैं, आपको हमेशा याद रखना है। तो फ्रंटल बोन्स क्या होते हैं, फ्रंटल बोन्स, फ्रंटल बोन इज द फ्लैट बोन
that makes up your या our head, ये forehead, ठीक है। It also forms the upper portion of the eye sockets, ठीक है। फ्रंटल बोन्स के बाद हम पेरिटल बोन्स जानेंगे, ठीक है। पेरिटल बोन्स पेयर में है, ठीक है, ये दो होता है, ठीक है। दिस इज अ पेयर ऑफ फ्लैट बोन्स located on either side of head behind the frontal bone, ठीक है। आप डायग्राम से समझोगे बेहतर समझ में आएगा आपको, ठीक है। ये नोट्स आप बना लो। पैरेंटरल के बाद हम टेम्पोरल बोन जानेंगे। टेम्पोरल बोन्स भी एक पेयर में ही उपलब्ध रहता है, ठीक है। पेयर ऑफ इरेगुलर बोन्स located under each of the parietal bone, ठीक है। इसके बाद टेम्पोरल बोन के बाद हम ओसिपिटल बोन्स के बारे में जानेंगे, ठीक है। ओसिपिटल बोन फ्लैट बोन रहता है, ठीक है। फ्लैट बोन located in the very back of the skull, बैक साइड में रहता है आपका ओसिपिटल बोन, ठीक है। It has an opening that allows spinal cord to connect to the brain, ठीक है। अब हम स्फेनोइड बोन के बारे में जानेंगे। स्फेनोइड बोन मेरा इरेगुलर टाइप ऑफ बोन है, ठीक है। एन इरेगुलर बोन that sits below the frontal bone, ठीक है। It spans the width of skull and forms a large part of the base of the skull, ठीक है। अब हम स्फेनोइड के बाद एक मेरा और बचा क्रेनियल बोन्स का, ठीक है। वो है हमारा इथमोइड बोन, ठीक है। इथमोइड बोन एक इरेगुलर बोन होता है, ठीक है। एन इरेगुलर बोन located in front of the sphenoid bone, ठीक है।
ये नेसल कैविटी के पार्ट को फॉर्म करता है, मेकअप्स करके रखता है, ठीक है। इट मेक्स अप द पार्ट ऑफ द स्पाइनल कैविटी ऑफ द सॉरी नेसल कैविटी। क्रेनियस बोन जानने के बाद हम लोग अब फेशियल बोन्स के बारे में जानेंगे, ठीक है। सेकेंड मेरा है वो है मेरा फेशियल बोन्स, ठीक है। फेशियल बोन्स में हमारा 14 बोन्स रहता है, ठीक है। सबसे पहले हम शुरू करेंगे आपको नेसल बोन से। ये नंबर में 2 रहता है, ठीक है। 2 बोन्स रहते हैं। Nasal bones are the 2 small bones located just above the nasal opening. ये ऑब्लॉन्ग बोन होता है, ठीक है। ऑब्लॉन्ग बोन which forms the bridge and roof of the nose, ठीक है। ये आप याद रखिएगा इसके बारे में। नेसल बोन्स के बाद हम मैक्सिला के बारे में जानेंगे, ठीक है। मैक्सिला के बारे में जानेंगे। तो मैक्सिला नंबर ऑफ बोन्स में 2 होता है, 2 नंबर ऑफ बोन्स होता है, ठीक है। दोनों साइड होता है नसल बोन के, ठीक है। मैक्सिला टू either side of the nasal bone at the upper reaches of the maxilla, ठीक है। These pair of bones perform several important functions like forming of the lower parts of the eye orbital, ठीक है। and helps in holding upper teeth in place. Each maxilla तो सभी में दोनों मैक्सिला के पास साइनस रहता है, ठीक है। Each maxilla contains a साइनस एक स्मॉल कैविटी टाइप होता है, ठीक है। इसमें आपके बोन में होगा। मैक्सिला हमारा 2 होता है, मैंडिबल 1 होता है, ठीक है। अब मैंडिबल के बारे में हम जानेंगे। मैंडिबल, ठीक है। मैंडिबल मेरा 1 बोन होता है बस, ठीक है। तो मैंडिबल इज कॉमनली रेफर एज द लोअर जॉ, ठीक है। रेफर्ड एज द लोअर जॉ, ठीक है। नीचे का ठुड्डी जिसको कहते हैं हम। लोअर टीथ को मैंडिबल ही होल्ड्स करता है, ठीक है। मैंडिबल
होल्ड्स द लोअर टीथ, ठीक है। इट ऑल्सो हेल्प्स टू फॉर्म the sides of the face, the sides of the face produces the structure of the chin, produces the structure of the chin, only movable facial bone, ठीक। हमारा मैंडिबल हो गया। अब मैंडिबल के बाद हम वोमर के बारे में जानेंगे, ठीक है। वोमर, वोमर एक होता है, ठीक है। ये वोमर जो है वो बहुत लिटिल बोन है। वोमर इज अ लिटिल बोन, लिटल बोन appears as a teeny bump near the bottom of the nasal cavity. However, it is larger. However, it is larger than it appears, ठीक है। क्योंकि अंदर में ये मेनली कंप्रेस्ड रहता है, सो ये अपीयरेंस में छोटा दिखता है बट रहता है थोड़ा बड़ा, ठीक है। फंक्शन ऑफ वोमर is to separate the nasal cavity into right and left side, ठीक है। ये आप डायग्राम में देखेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। वोमर के बाद हम जाइगोमेटिक बोन के बारे में जानेंगे। जाइगोमेटिक बोन्स, ये दो रहता है, ठीक है। Zygomatic bones are the pairs of bone which appears to the side of the sockets. It is also known as cheek bones, ठीक है। These bones forms our cheek and the outside edge of the eye orbital, ठीक है। जाइगोमेटिक बोन हो गया। अब इसके बाद हम तीन बोन्स और हमारे बच गए, ठीक है। लैक्रिमल, प्लेटिन और इंफेरियर नसल कावा, इंफेरियर नसल कॉन्का, कावा नहीं कॉन्का, ठीक है। ये हमारे ट्विच, लैक्रिमल, प्लेटिन और इंफेरियर नसल कॉन्का हमारा दो बोन होते हैं, ठीक है। और ये लैक्रिमल, प्लेटिन और इंफेरियर नसल कॉन्का है, ठीक है। ये हमारे फेस में, ये फेशियल बोन है, ठीक है। These bones are found in the face, फेशियल बोन है लेकिन स्पेशल टाइप्स ऑफ बोन है क्योंकि ये इंटीरियर फेस में पाया जाता है ये सब बोन्स, ठीक है। अब हम
सबसे पहले लैक्रिमल के बारे में जानेंगे। लैक्रिमल बोन्स, ये सभी तीनों बोन्स लैक्रिमल, प्लेटिन और इंफेरियर नसल कॉन्का सब दो हैं, ठीक है। तो लैक्रिमल बोन्स के बारे में हम जानते हैं, द इनिशियल पेयर ऑफ इंटीरियर फेशियल बोन्स, ठीक है। लैक्रिमल बोन्स आर द इनिशियल pair of interior facial bones, okay. उसका this bones is the smallest bone of the face, the smallest bone of the face. Lacrimal bones helps to form the eye orbital, eye orbits, ठीक है, and tear ducts. लैक्रिमल बोन्स के बाद हम अब प्लेटिन बोन्स के बारे में जानेंगे, ठीक है। सॉरी, प्लेटिन बोन्स ये हमारे 2 होते हैं, ये भी, ठीक है। प्लेटिन बोन्स आर पेयर्ड L-shaped bones that forms part of the nasal cavity and hard palate, ठीक है। लोकेशन हम जानते हैं प्लेटिन बोन्स का, इट इज लोकेटेड बिटवीन द मैक्सिला and sphenoid bones and is a part of inferior skull surface. अब जो मेरा लास्ट बचा है वो है मेरा इंफीरियर नेसल कॉन्का, ठीक है। इंफीरियर नेसल कॉन्का को हम टर्बिनेट भी कहते हैं। टर्बिनेट का मतलब होता है इन्वर्टेड कोन्स। इतना हमें नहीं जानना है, हमें बेसिकली हल्की सबके कुछ फीचर्स पता होना चाहिए। इंफीरियर नेसल कॉन्का जो है ये एक्सटेंड करता है खुद को, एक्सटेंड हॉरिजॉन्टली along the lateral wall of the nasal cavity and consists of a lamina of spongy bones, ठीक है। आपका जो स्कल का बोन्स था उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे एक्सियल स्केलेटल सिस्टम के अंदर में, ठीक है। तो स्कल का बोन्स आज हम लोग पढ़ लिए, डायग्राम भी हम लोग ने देख लिया, ठीक है। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। एक इम्पॉर्टेंट बात है, अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप मेरे जीमेल पे मेल कर सकते हैं। मेरा जीमेल है mahfoozazad@gmail.com। आप फ्रीली हमें मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।
थैंक यू।